लेडीज और जेंटलमैन, आइए देखते हैं एक अलग ही एक नया पेशकश जो फार्मासिस्ट आपको दिखाना चाहते हैं। फार्मासिस्ट केवल वही नहीं होते जो मेडिकल स्टोर में बैठ के प्रिस्क्रिप्शन का ऑर्डर देते हैं, वो होते हैं जो आपके शरीर पर क्या दवाई का क्या असर कैसे होता है सब जानकारी देते हैं। 3 बार में ये देखते हैं कि कैसे एक इंसान हाथ तोड़कर एक फार्मेसी मेडिकल स्टोर ढूंढने की कोशिश करता है और अफसोस की बात है इसको नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है आइए देखते हैं। 3 1 बंद करा तुमच्याकडे सर्टिफाइड फार्मासिस्ट नसल्यामुळे तुम्ही तुमचं दुकान बंद करा। किसने दुकान बंद किया? मेरी तरह किसी को भी दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। खोलो है दुकान अभी। हमारी दुकान के पास एक सर्टिफाइड फार्मासिस्ट नहीं है, इसलिए दुकान बंद है। और वैसे भी गवर्नमेंट का ही रूल है कि अगर एक सर्टिफाइड फार्मासिस्ट ना हो तो वैसे भी दुकान बंद होने वाली है। अरे पर फार्मेसी के शॉप में फार्मासिस्ट का क्या काम? प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना है और दवाइयाँ देना है, तो उसके अंदर फार्मासिस्ट के काम करे या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? अरे यही सोच तो गलत है। एक फार्मासिस्ट वो होता है जिसे सारी दवाई के बारे में मालूम होता है और वो दवाई का अपने शरीर पर कैसा असर होता है ये उसे मालूम होता है। अगर किसी को उस दवाई के बारे में मालूम ना हो और किसी ने आपको गलत डोज दे तो ये आपके बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है। तो आप मुझे ये बताएं कि आप अपनी जान इस अंधविश्वास के भरोसे में रख देंगे? बात तो तुम्हारी सही है। तो आज से मैं ही नहीं, आप सब भी उसी फार्मेसी शॉप से दवाइयाँ खरीदेंगे जिसमें एक सर्टिफाइड फार्मासिस्ट हो, ताकि आपकी और मेरी दोनों की जीवन सुरक्षित रहे। वाकई में एक फार्मासिस्ट होना बहुत जरूरी है एक मेडिकल स्टोर में। आइए देखते हैं 3 में कैसे 2 स्टूडेंट्स आगे की करियर प्लानिंग के लिए ये डिस्कस करते हैं कि फार्मेसी ज़्यादा बेटर है या मेडिकल। आइए देखते हैं कौन जीता है, एक फार्मासिस्ट या एक डॉक्टर। हाय एग्जाम खत्म। एग्जाम तो खत्म, पर आगे क्या करने का प्लान है? आगे का क्या, अच्छे मार्क्स मिले तो मेडिकल स्कूल में एडमिशन। फार्मेसी वो तो है ही, फार्मेसी तो है ही, तो तुझे पता नहीं फार्मेसी इंडिया का 2nd लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है। पर प्रॉब्लम ये है कि उसको इंडिया में उतना डिमांड नहीं है। डॉक्टर जो मेडिसिन बनाते हैं रिसर्च प्रोडक्शन सब फार्मा ये तो है, बट फार्मासिस्ट को डॉक्टर से भी रिस्पेक्ट मिल सकती है एंड सैलरी कभी उनकी बराबरी हो सकती है। बराबरी ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, दोनों के काम बहुत अलग है। एक दवाइयों की जांच करता है, दूसरी हमारी। दोनों में ये बात तो सेम है, क्या तुझे पता भी है फार्मा सबसे अधिक आमदनी देने वाला सेक्टर है? रियली मुझे पता ही नहीं था। मैं अब तक एक ही दिशा में देख रही थी और सुनेंगे आपके अपने घर पर जाकर इसके बारे में इंटरनेट पर और जानकारी जरूर और आप एक बड़ी बच्चा एक दूसरे से क्या बात करते हैं दिन में। किसी को कोई इंटरेस्ट है वो फार्मेसी के बारे में आइए देखिए कि फार्मेसी के बारे में पति पत्नी का क्या विचार है। क्या आपने प्रीति मासी की बेटी के बारे में कुछ सुना? अरे क्या हुआ उसे? वो तो बहुत दिनों से बीमार थी ना। हाँ वही वो तो बहुत दिनों से बीमार थी और वो अपने डॉक्टर के पास चली गई। अरे वो दीवाने है ना, उसके पास चली गई तो उसने उनकी बीमारी के हिसाब से दवाइयाँ लिख दी और बाद में वो अपने फार्मेसी वाले के पास चली गई। वो आसपास वाला जो है ना, वो दीनानगर में है, उसी के पास गई थी। फिर उसने उस फार्मेसी वाले को बताया कि अरे मेरी ये एक्ने की ट्रीटमेंट की दवा और ये बीमारियों की दवा बिल्कुल भी शरीर में मेल नहीं खाती और उसकी वजह से मुझे बहुत सारे साइड इफेक्ट हो गए थे। अच्छा हुआ ना कि फार्मेसी वालों ने अच्छे से सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लिए थे, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता। हाँ ये तो बात है। आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि फार्मेसी का प्रोफेशन बहुत ही प्रगति कर रहा है। उनका काम केवल प्रिस्क्रिप्शन पढ़कर दवाइयाँ देना नहीं होता, पर उन दवाइयों को मॉलिक्यूलर लेवल पर बनाना, इसका हमारी बॉडी पर जांच और उसके उत्पादन में भी फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। न जाने अगर फार्मासिस्ट ना होता तो बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ और रोग है जो कभी बाहर नहीं निकल के आ पाते। तो हमें फार्मासिस्ट को बहुत ही सम्मान देना चाहिए। ये बात तो आपने थोड़ा है, आपकी बात में बहुत ज़्यादा दम है और ये बात हम सबको समझनी ही चाहिए। और आज से मैं और मेरे साथ आप सब लोग ये शपथ कीजिए कि हम हमारे फार्मेसी वालों की और फार्मेसी के सारे स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। थैंक यू। शिवाजी
आपने अभी